सच में यहाँ कोई आत्मा थी या यह सिर्फ उसके मन का भ्रम था? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके सामने एक पुरानी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिस पर समय की मार साफ झलक रही थी। मूर्ति के ठीक नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी संदूक पर बना एक अजनबी चिन्ह, जो किसी अनजानी भाषा या रहस्यमयी प्रतीक जैसा दिख रहा था। रघु की आंखें उस चिन्ह पर ठहर गईं। क्या यह किसी छुपे हुए राज की निशानी थी? रघु आश्चर्य से धीरे से बुदबुदाया, मानो उसके शब्द खुद ही उसकी सांसों में घुल गए हों। यह क्या है? क्या इस संदूक में ही इस रहस्य का जवाब छिपा है? रघु कांपते हाथों से धीरे धीरे संदूक खोलता है। अंदर एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक रखी थी, जिसकी जिल्द समय के साथ मुरझा चुकी थी। उस पर जमी धूल और पीले पड़ चुके पन्ने उसके प्राचीन होने की गवाही दे रहे थे। रघु ने धीरे से पुस्तक उठाई और पहला पृष्ठ पलटते ही उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय एक साथ झलक उठे। उसने कांपती उंगलियों से शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही रघु पुस्तक पढ़ता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। पुस्तक में लिखा था कि यह गांव किसी श्राप का शिकार नहीं था, बल्कि एक गहरी और भयावह साजिश का हिस्सा था। कई वर्ष पहले एक लालची और क्रूर राजा ने अपने महल के लिए पानी संचित करने के उद्देश्य से इस गांव की जीवनदायिनी नदी का प्रवाह जबरन मोड़ दिया था। धीरे धीरे गांव सूखने लगा, फसलें बर्बाद होने लगी और लोगों का जीवन संकट में आ गया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया, तो राजा ने न सिर्फ उनका दमन किया, बल्कि गांव के प्राचीन मंदिर को बंद करवा दिया, जिससे गांव वालों की आखिरी आशा भी छिन गई। फिर अपनी कुटिलता को छिपाने के लिए उसने एक भयानक अफवाह फैला दी कि मंदिर में एक भटकती आत्मा का वास है, जो किसी भी अनजान व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकती है। लोगों के मन में भय बनाए रखने के लिए उसने अपने सैनिकों से रात में अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकलवाने का आदेश दिया और गांव में कुछ झूठी कहानियां गढ़वाई, जिनमें मंदिर के आसपास रहस्यमयी घटनाएं घटने की बातें कही गई। देखते ही देखते यह डर इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने मंदिर के आसपास जाना तक छोड़ दिया और सच पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। रघु गुस्से से तमतमाई आंखों के साथ जोर से बोलता है, तो इसका मतलब यह सब एक झूठ था। कोई श्राप नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। यह सिर्फ एक साजिश थी जो सदियों से गांव वालों को अंधविश्वास में रख रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपकर रघु को ध्यान से देख रहा हो। उसकी गर्दन में अचानक एक सिहरन दौड़ जाती है। वह चौकन्ना होकर तुरंत मुड़ता है। उसकी आंखें तेजी से चारों ओर घूमती हैं और फिर सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह एक वृद्ध पुजारी था, झुकी हुई कमर, माथे पर गहरी शिकन और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उसकी पोशाक पुरानी और धूल से सनी हुई थी, मानो बरसों से मंदिर के किसी कोने में छिपा हो। रघु ने इस गांव में कई लोगों को देखा था, लेकिन यह पुजारी उसे पहले कभी नहीं दिखा था। हवा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद वह पुजारी गहरी और गंभीर आवाज में बोलता है, तुमने सच जान लिया, लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस गिनी जा चुकी है और अंधेरा तुम्हें अपने अंदर समेटने के लिए तैयार खड़ा है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पुजारी अचानक एक विशाल भाला उठाता है और क्रोध भरी आंखों से रघु पर प्रहार करता है। रघु मुश्किल से खुद को बचा पाता है।
बाल बाल बचते हुए पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। झटपट वह पास रखी मशाल उठाता है और पूरी ताकत से उस पुजारी की ओर फेंक देता है। मशाल पुजारी के कपड़ों से टकराते ही आग की लपटें भड़क उठती हैं। पुजारी दर्द से चीखने लगता है। उसकी भयानक चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठती हैं। उसकी काली पड़ती आंखों में भय झलकने लगता है। धीरे धीरे उसकी चीखें मंद पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वह वहीं धराशायी हो जाता है। उसकी निर्जीव देह मंदिर के फर्श पर गिरते ही सन्नाटा छा जाता है, मानो कोई भयावह रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद रघु को महसूस होता है कि अब यह गांव आजाद हो चुका है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डर और साजिश का यह अंत हो चुका है। लेकिन तभी मंदिर के अंधेरे कोने से धीमी धीमी पर अस्पष्ट आहटें सुनाई देती हैं। रघु चौकन्ना होकर उस दिशा में देखता है और तभी अचानक एक झुकी हुई काया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है। वह एक बूढ़ी औरत थी। सफेद उलझे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही डर महसूस हो। उसकी मुरझाई हुई त्वचा और कांपते हुए होंठ ऐसे लग रहे थे मानो वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई भटकती आत्मा हो। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसकी सांसें थमने लगती हैं। वह औरत बिना पलक झपकाए रघु को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई भयानक राज अभी भी जीवित हो। रघु आश्चर्य और अविश्वास से भरकर बोल पड़ता है, अरे, अब तुम कौन हो? वह औरत क्रोध भरी आंखों से रघु को घूरती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। फिर अचानक वह जोर से चीख पड़ती है, मैं उस राजा का आखिरी वंशज हूँ। सदियों से यह मंदिर हमारे खानदान के गहरे राज को छुपाने के लिए बना था। इसकी दीवारों में वो सच दफन था जिसे दुनिया कभी नहीं जान सकती थी। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब न ये राज छुप पाएगा, न तुम जिंदा बच पाओगे। अचानक वह औरत अपनी पीठ के पीछे से एक तेज धार वाली बली तलवार निकालती है। वही तलवार जिससे उस गांव के निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, गांव के लोग भी अंदर घुस आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। तो इसका मतलब कोई श्राप नहीं था। हम सब बरसों तक एक झूठ के साए में जीते रहे। हमारी तकलीफें, हमारा डर, सब कुछ एक साजिश थी। हमारा पानी किसी ने जानबूझकर रोका हुआ था और हम अंधविश्वास में गिरे। इसे ईश्वर का कोप समझते रहे। कितनी तकलीफें सही, हमने कितनी जानें चली गई और सब बेवजह। हाँ, ये सिर्फ एक चाल थी, एक गहरी साजिश जिसने तुम सबको बरसों तक अंधविश्वास के अंधेरे में कैद रखा। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम डर से बाहर निकलो और हकीकत को स्वीकार करो। ये औरत अब अपने अपराधों की सजा भुगतेगी। उसके हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। उसी रात गांव के सभी लोग एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि इस औरत का क्या किया जाए। गांव वालों का कहना था कि वह औरत काली विद्या और जादू में निपुण थी। तभी गांव वालों ने जरा भी समय बर्बाद किए बिना उस औरत को पकड़ लिया। उसकी छटपटाहट और चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उन्होंने उसे पास के एक पुराने पेड़ से कसकर बांध दिया। चारों ओर अंधेरा था, बस मशालों की रोशनी में जलते हुए बदले की लपटें साफ दिख रही थी। जैसे ही लकड़ियों और सूखी घास को आग लगाई गई, लपटें तेजी से उठने लगी। आग की लाली उसकी सफेद आंखों में झलक रही थी। अचानक वह औरत भयानक आवाज में जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी डरावनी थी कि कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस
उस औरत का शरीर अब पूरी तरह से राख बन चुका था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी जलने की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा छा गया था, इतना गहरा कि सिर्फ जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब चंद्रपुर पूरी तरह से आजाद हो गया। अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने गांव वालों के चेहरे की तरफ देखा, उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया। गांव के लोग पहले से भी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ था, आंखों में भय और बेचैनी थी। रघु यह सब देखकर हैरान था। ये कैसी खामोशी है? तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, हे भगवान, अब क्या होगा? हमने अपने ही हाथों इस गांव को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब यह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसकी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। वो वापस आएगी, एक विशाल भयानक प्रेत के रूप में। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी होंगी। उसकी परछाई अंधेरे से भी काली होगी। और जब वो आएगी, तब यहां सिर्फ तबाही होगी। मौत नाचेगी इस गांव में, हर घर से चीखें उठेंगी और कोई भी नहीं बचेगा। वो हमें एक एक कर खत्म करेगी और फिर सिर्फ सन्नाटा बचेगा, डरावना, मौत से भरा सन्नाटा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये औरत साधारण नहीं थी। ये जादू और काली विद्या में निपुण थी। इसे वो शक्तियां हासिल थीं जिनका सामना कोई इंसान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं, अगर किसी औरत को ये विद्या आ जाए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। अगर उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती और वो तब तक वापस आती है जब तक अपनी प्यास पूरी न कर ले। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने उसे जला दिया, मगर वो मरी नहीं है। उसकी आत्मा अब और भी ताकतवर बन चुकी है। अब वो सिर्फ बदला लेगी, भयानक, क्रूर बदला। वो हमें एक एक कर खत्म करेगी। अब कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। कुछ महीने बीत गए, लेकिन चंद्रपुर के लोग अब भी डर के साए में जी रहे थे। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते, चूल्हे की आग बुझा दी जाती और हर कोई अपने घरों में दुबक जाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन हर दिल में एक ही डर था, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पर जिसे लेकर डर था वही हुआ। एक काली अमावस की रात, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक हवा की गति तेज होने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अजीब सी सिसकियां पूरे गांव में गूंज उठी। लोग अपने अपने घरों में सहमे बैठे थे कि तभी एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी ने पूरे चंद्रपुर को दहला दिया। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह वही थी जिस औरत को उन्होंने जिंदा जला दिया था। वह अब एक भयानक प्रेत के रूप में लौट आई थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी जल रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहराते हुए किसी जहरीले सांप की तरह दिख रहे थे। उसकी जीभ काली और फटी हुई थी और उसके पैरों के नीचे जमीन काली राख में बदलती जा रही थी। उसने चंद्रपुर में कदम रखा और उसी क्षण गांव की मिट्टी हिलने लगी। कुओं का पानी खून में बदल गया। घरों की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और पेड़ सूखकर टेढ़े मेढ़े डरावने रूप में बदल गए। लोगों के घरों में जलते दिए खुद ब खुद बुझ गए। अब क्या होगा? क्या चंद्रपुर इस भयानक प्रेत की क्रूरता से बच पाएगा? कौन इस विनाश को रोकने की हिम्मत करेगा? आगे की इस खौफनाक दास्तान को जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह तो बस आतंक